और तोड़ दी है उन्होंने। एक दूसरा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान के लोगों के दिल इस वक्त इमरान खान के साथ धड़क रहे हैं, और इमरान खान को जब तक आप सियासी प्रोसेस में शामिल नहीं करते, पाकिस्तान की सियासत मुस्तहकम नहीं हो सकती। चाइना आपको कह रहा है कि आप इस्तेहकाम लाएं, सऊदी अरेबिया आपको कह रहा है आप इस्तेहकाम लाएं, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन कह रहे हैं आप इस्तेहकाम लाएं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद है। पाकिस्तान के अंदर एक अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है, दुनिया उस पर परेशान है, और ये अदम इस्तेहकाम तब ख़त्म होता है जब इमरान खान को आप सियासी प्रोसेस में शामिल करते हैं, उनको लेके आते हैं। मेरे ख्याल में तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है, बातचीत शुरू करने की ज़रूरत है, और जो अपोजिशन अलाइंस है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, महमूद अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इनसे मैं कहता हूँ कि आप एक बड़े अलाइंस की तैयारी करें, तहरीके इंसाफ इसमें शामिल हो, और एक ही हल है कि हम पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए खड़े हो जाएं। इसके लिए अवाम के हकूक़ के लिए लड़ना ज़रूरी है। इस तरह हुकूमत से बातचीत का आगाज़ होना चाहिए, और जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो जितनी जल्दी शुरू हो उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ ये जो अदम इस्तेहकाम है, ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुका है। डायलॉग की बात कर रहे हैं आप कि वो कौन है जो पूरी दुनिया की बात मानने को तैयार नहीं है? अभी आपने कहा कि पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की देखो ना, जब आप फॉर्म 47 के ऊपर बैठे हुए हों और आपका सारा मुद्दा ये हो कि किसी तरीके से मैंने हुकूमत बचानी है, तो फिर आप और इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं यही कह रहा हूँ कि हमें तलखियाँ बढ़ाने को तो बहुत बढ़ाई जा सकती हैं, बट तलखियाँ कम करने की जरूरत है। हो गया आपका खबरें इस तरह की आ रही हैं कि इमरान खान को मिलिट्री के हवाले करने का प्लान किया गया है, और आज मेरा ख्याल है मुकदमे की फैसला भी है। हाँ, जिना उसके मुकदमे का फैसला है, इमरान खान को मेरा ख्याल है मिलिट्री के हवाले करने का, मिलिट्री से ज़्यादा जो तर्जमान PTI हैं उनको शौक है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से लंबा काम हो जाए, कोई ऐसी बात। देखिए, भूख हड़ताल जो है ना, ये पूरी दुनिया में रेजिस्टेंस की अलामत है। चाहे नेल्सन मंडेला हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे दुनिया में और बड़े लीडर हों जो कि रहे हैं, उन्होंने भूख हड़ताल जो है वो की है अपने हकूक़ के लिए। और आपको तो मालूम है कि जो हमारी आज़ादी की तहरीक थी, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक थी और पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक थी, उसमें तो जो भूख हड़ताल है वो बड़ी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस की अलामत समझी जाती है। तो अगर इमरान खान ने ये ऐलान किया तो ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी एहतजाज होगा, एक उसका अलामती इम्पैक्ट भी है, और एक दुनिया में उसका इम्पैक्ट जाएगा। ₹1.25 लाख। आपका सीज फायर हुआ है PTI की मौजूदा क़यादत के साथ? सीज फायर है यार, हमारी कौन सी लड़ाई है, सारे पुराने कुलीग हैं, दोस्त हैं, भाई है। मैं तो स्ट्रेटजी के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म करता हूँ, शख्सियात पे नहीं करता हूँ।